देश में आतंक का दूसरा नाम बन चुके लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर और गैंगस्टर गोल्डी बरार की गैंग की कमर तोड़ने का काम गुरुग्राम पुलिस ने किया है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेहतरीन काम करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह कि हरियाणा पुलिस की वर्दी में यह शार्प शूटर गुरुग्राम में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमों ने किया है बेहतरीन काम और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार की कमर तोड़ने का काम। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। देश भर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार गैंग। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को आज एक सूचना मिली, जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमों ने इस गैंग की कमर तोड़ते हुए इनके 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज गुरुग्राम पुलिस के एसीपी वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता की और वहां पर जानकारी दी कि 10 शार्प शूटर्स जो कि गोल्डी बरार गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं, साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसके ये गुर्गे हैं। इन सभी आरोपियों को गुरुग्राम के सोहना रोड पर मेहंदवाड़ा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच और सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद यादव को जानकारी मिली थी कि मेहंदवाड़ा गांव में 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो और होंडा सिटी कार में कुछ पुलिस वाले घूम रहे हैं। जिस सूचना पर ये दोनों क्राइम टीमें इंचार्ज समेत इस इलाके में गई और वहां पर मौजूद इन पुलिस वालों से जब पूछताछ की तो क्राइम टीमों के भी होश उड़ गए, क्योंकि जब इनसे पूछताछ की तो पता चला ये असली पुलिस वाले नहीं है, बल्कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और शार्प शूटर्स हैं। यहां से पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा, जिनमें से जो इन गैंग का लीडर है जोगेंद्र उर्फ जग्गा, भिवानी का रहने वाला है। ये जो 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये उन सब का लीडर है। इनको पुलिस ने हिरासत में लिया और जब इनसे सारी पूछताछ की और जब जानकारी जुटाई तो इनके 3 साथियों को ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पास से भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों से गुरुग्राम पुलिस ने 4 विदेशी पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस, ये 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो और होंडा सिटी, जबकि होंडा सिटी कार दिल्ली से चोरी की हुई कार है। इसके अलावा 7 पुलिस की वर्दियां बरामद हुई हैं, जिनमें जूते, बेल्ट और जो बाकी वर्दी होती है वो भी पैंट शर्ट बरामद की गई है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी डिटेल एक बार बताता हूं। पहचान इन शार्प शूटर्स की क्या क्या हुई है। जोगेंद्र उर्फ जोगा जो कि भिवानी का रहने वाला है, इस पर 15 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, एक्सटोर्शन, फिरौती, इस तरह के 5 साल ये जेल में भी रह चुका है। इसके अलावा हरजोत उर्फ नीला जो कि पंजाब का रहने वाला है, सिंदरपाल उर्फ बिट्टू जो कि पटियाला का रहने वाला है, संदीप उर्फ दीप जो कि हिसार का रहने वाला है। इसके अलावा अजय इशरवालिया उर्फ पंजाबी जो कि भिवानी का रहने वाला है, राकेश उर्फ अनिल, प्रिंस उर्फ गोलू, ये 7 लोग गिरफ्तार किए जो कि पुलिस की वर्दी में मौजूद रहे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके 3 साथी धर्मेंद्र उर्फ धर्मा, दीपक उर्फ दिलावर, भरत उर्फ करण, इन तीनों को गुरुग्राम पुलिस ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया। अब बड़ी बात यह भी सामने निकल कर आई है कि ये सभी शार्प शूटर्स आपस में किसी को नहीं जानते हैं। दरअसल ये विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार से सीधे मोबाइल के जरिए संपर्क में थे और उसने ही इनको गुरुग्राम भेजा। यहां गुरुग्राम से इन्होंने एक बड़ी किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देना था और उसके जरिए फिर ये करोड़ों रुपए की फिरौती की डिमांड उससे करते और साथ ही पुलिस की वर्दी पहनकर इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहां थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की सचेत क्राइम टीमों ने मिलकर इनके इस इरादों पर, इन मंसूबों पर पानी फेर दिया और इन 10 के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छे तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट करा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर्स हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंडसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे
और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोइटी या किसी और भी अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इनके नाम हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को, जिसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बरार के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी यहाँ? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि भाई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं कि विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं, इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया था। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद जो हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर, कौन इस गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में? हाँ जी, 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पे बरामद करा है और यूनिफॉर्म के अंदर, ये पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर रहे थे। 10 लोग 3 आरोपी कहां से गिरफ्तार किए गए हैं? ये अलग अलग सूचनाएं आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई हैं कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में एक तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने की कोशिश थी। सर, कैसे पहुंचे? ग्रुप्स में पहुंचे थे या अलग? ये अलग अलग ग्रुप्स में, आपस में कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है, बाहर फॉरेन से ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करके अब बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड़ है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ये यहाँ पर इकट्ठे हुए। इस गाड़ी से यहाँ ये पहुंचे थे कि पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले थे? ये इनके पास 2 व्हीकल हमने इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अब गुरुग्राम पुलिस इन सभी को जिला न्यायालय में पेश करेगी, वहां से रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी ताकि ये खुलासा हो सके ये गुरुग्राम में और किस किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन साथ ही अब पुलिस के सामने चुनौती ये रहेगी कि जेल में जब इनको भेजा जाएगा इन खूंखार अपराधियों को, और पहले से जो गैंगस्टर्स बंद है जो उनके बीच दुश्मनी चल रही है, कहीं उसको लेकर ये एक ट्रैप तो नहीं कि जेल में किसी बड़ी वारदात को भी ये आपस में अंजाम दे सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।